है और इसलिए ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हमने सबको सब बाह्य परिग्रह आदि को छोड़कर जो इस ध्यान साधना में बैठे हैं तो जिसके लिए आए हैं वही कार्य करो। हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं हो, पैर तो ठीक है हिल जाएंगे लेकिन हाथ हिलाने की जरूरत नहीं होती है। स्थिर आसन लगाकर स्वयं के लिए, स्वयं के हित के लिए प्रामाणिकता से, गंभीरता से थोड़ा सा हमें विचार यहाँ पर करना पड़ेगा। अभी हमने द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से प्रभु को समझा। अब जिन जीवों ने प्रवेशिका का अभ्यास किया होगा उनको तो कुछ बातें समझ में आई होगी, लेकिन जिन्हें द्रव्य इस शब्द का वाच्यार्थ शब्दार्थ भी पता ना हो तो वो क्या विचार करेगा बेचारा। द्रव्य इस शब्द का लक्षण हमने पढ़ा था, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो उस द्रव्य को हमें अनुभवना है, सिर्फ शब्द नहीं। पदार्थ, पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय वाला, और जो पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय वाला है तो द्रव्य यानी चेतन जीव द्रव्य। जैसे सामने आपके ये घड़ी है समझो, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि घड़ी अवस्था दिख रही है, एक पदार्थ है। जब एक पदार्थ है तो एक द्रव्य भी है, गुण भी है और इसमें पर्याय भी है। आपको जो आंख से दिख रहा है वह उस द्रव्य की पर्याय दिख रही है। ये घड़ी पुद्गल द्रव्य है, आपको कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ समझ लो। थोड़ा सा फिर से हम प्रयोग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपके अंतरंग में भाव भाषण हो, इस अपेक्षा से कथन बार बार नहीं आएगा, आपको सब स्वयं करना पड़ेगा। पहले वस्तुत्व यानी नींव को जैसे पक्का मजबूत करेंगे तो आगे पूरा मकान अच्छी तरह से खड़ा होगा। उसी प्रकार पहले हम अरिहंत प्रभु का अस्तित्व द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से जानेंगे, तो उसके बाद उनमें जितने भी गुण हैं उनका चिंतन करते हुए उनका हमें भावासन और उसके निमित्त से हमें अपने स्वरूप का भी भावासन हो। लेकिन हमने अगर पहले ही द्रव्य गुण पर्याय की कल्पना अच्छी तरह से नहीं की हो तो जैसे अन्य मतवादी ईश्वर का चिंतन करते हैं जो कि ईश्वर काल्पनिक है उनका, और उसमें वो अपना विचार करते रहते, वैसे हमारा ये ध्यान हो जाएगा। ऐसा झूठा ध्यान, असत ध्यान हमारी पर्याय में शांति निराकुलता देने वाला नहीं। इसलिए समझना पड़ेगा द्रव्य गुण पर्याय से हम शुरुआत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नींव है। प्रभु भी एक पदार्थ, जैसे एक घड़ी पदार्थ है, यह पुद्गल द्रव्य है और इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पर्याय है, और उस स्पर्श रस गंध वर्ण की इस घड़ी में स्पर्श की जो भी मुलायम आदि अवस्था, रस की जो भी इसमें अवस्था है, जो भी इसका गंध है और जो सफेद काला रंग दिख रहा है, ये अवस्थाएं पर्याय है। यानी जैसे एक घड़ी पदार्थ है, वह पदार्थ पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण आदि उसमें गुण है और स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय है। उसी प्रकार हमारे सामने जो विराजमान अरिहंत परमात्मा है वे भी एक पदार्थ है, वे भी
वस्तु है, उनका भी अस्तित्व है, वे कोई काल्पनिक चीज नहीं है। समझना, यानी अरिहंत का दर्शन हमने रोज किया है, लेकिन अरिहंत माने चेतन जीव द्रव्य, ज्ञानादि अनंत गुणों से युक्त और अनंत ज्ञानादि पर्यायों से सहित ऐसे प्रभु। इस प्रकार से हमने उस मूर्ति का दर्शन करते हुए अनुभव नहीं किया, और उस कारण से ना हमें प्रभु का दर्शन हो पाया, ना उसके निमित्त से हमें अपना दर्शन हो पाया, और जिस कारण से हमारा जन्म जरा मरण चतुर्गति रूप भ्रमण रूप दुख नष्ट नहीं हुआ। इसलिए अरिहंत प्रभु के अस्तित्व का निर्णय उनकी द्रव्य गुण पर्यायों के माध्यम से करते हुए उनको जानने वाला जो मैं हूँ, उस मैं के भी अस्तित्व का निर्णय द्रव्य गुण पर्यायात्मक करते हुए अगर हम समझे तो हमें अपना अस्तित्व भासित होगा। समझ रहे हैं आप बात? यानी हम भी कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। यहाँ ध्यान यह कोई कल्पना नहीं चल रही है, जैसे स्वप्न में आप नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, या ऐसे ही बैठ गए और कुछ ना कुछ कल्पना करते बैठे हैं, मैं अमुक हूँ तमुक हूँ, इस प्रकार से कुछ भी जो मन में आती है उस प्रकार से कल्पना करते हैं। वैसे मैं एक जीव हूँ, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तव है। और जिस वास्तव को हमने आज तक समझा नहीं था, उस कारण से ही हम दुखी थे। उस वास्तविक तत्व को अब हमें अपने ज्ञान में, विचारों में, ध्यान में, ज्ञान में उतारना है। उसी के लिए पूरा पुरुषार्थ यहाँ 10 दिन के लिए करना है। इसलिए आप थोड़ा सा गंभीरता से, प्रामाणिकता से इन सूचनाओं को जानते हुए उसका वाच्य पकड़ने का प्रयत्न करना है। आणि दूसरे, और ये जो आपने आपके ऊपर पंचा लिया है उसको सिर के ऊपर से लेना है। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा उसको ऐसा ये लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? जहाँ पर ऐसे लगाए जाते हैं कि इधर उधर का कुछ न दिखे, सिर्फ सामने दिखे। तो उस प्रकार अगर ये हम ऐसे रखते हैं तो इधर उधर बाजू में जो कुछ चल रहा है वो हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा, जिससे हमारा ध्यान बटता नहीं है। ध्यान जितना बटेगा उतना व्यग्र होगा, और व्यग्रता ही आकुलता है, और एकाग्रता ही निराकुलता है। इसलिए आपको अगर गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती है इधर वाले लोगों को, तो थोड़ा सा तिरछा बैठिए भगवान की तरफ, ऐसा कि जिसको आप जो गर्दन में तकलीफ ना हो। थोड़ा सा तिरछा बैठकर जो सूचनाएं दी जाती है उस अनुसार विचार करने का प्रयत्न करना। फिर से हमें भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों का निर्णय करना है कि जिससे हमारी पर्याय में जो मोह है उस मोह का क्षय हो जाएगा। जो जानति अरिहंतम दवत्त गुणत्तपज्जयत्ते हिम, सो जानति अप्पानम मोहो खलुजादि तत्सलयम्। अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जो जानता है वह अपने द्रव्य गुण पर्यायों को समझता है, और जैसे प्रभु का मोह नष्ट हो गया है वैसे अपना भी मोह नष्ट हो जाएगा, जिससे हम भी पर्याय में परमात्मा की तरह परम ज्ञान वाले परमात्मा बन जाएंगे। तो सावधान, अपना अपना आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो आसन आपको सहजता से कुछ देर के लिए बिना तकलीफ के
हो सकता है वह आसन। कमर सीधी। मला वाटतं इथे हिंदी सर्वांना समजतंय की मराठी मधून मधून सांगावं असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर त्यांनी फक्त हात वर करा की मधून आम्हाला मराठी पण हवं आहे। ठीक आहे, म्हणजे सगळं हिंदी काही समजत नसेल तर थोड़ं थोड़ं मराठी पण मधून आ जाओ। उसी का ट्रांसलेशन होगा। हिंदी वालों को टेंशन, शब्दों का टेंशन नहीं लेना है। शब्द कोई भी हो, भाव पकड़ना है। जैसे तिर्यंज को यानी सिंह को चारण रुचिधारी मुनियों की भाषा नहीं आती थी, लेकिन शब्द का भाव पकड़कर उस सिंह ने भी अपना कल्याण कर लिया। इसलिए शब्द में अटकना नहीं, भाव पकड़ते जाना है। सहज है, रोज के ही है, हमने जो आगम में शब्द पढ़े हैं उस प्रकार से। सावधान, कमर सीधी, पाठ सरळ, मान सरळ, सरळ बसण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। हात डाव्या हातावर उजवा हात, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, चित्त को एकाग्र करते हुए भगवान की तरफ देखिए। है, तीन लोक के नाथ है, देखो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत इंद्रिय आनंद, अनंत वीर्य वाले एक अरिहंत प्रभु है। प्रभु का है पना अनुभव कीजिए। यानी प्रभु का अस्तित्व जो चेतन रूप है उसको अनुभवने का प्रयत्न कीजिए। एक उत्तम आत्मा हमारे सामने विराजमान है। एक उत्तम आत्मा आपल्या समोर विराजमान आहे। उत्तम आत्मा म्हणजेच परमात्मा आहेत। जाना का उत्तम आहेत? कारण ते आपल्या स्वरूपामध्ये लीन आहेत। ते आपल्या स्वरूपातून बाहेर येत नाहीत, म्हणून उत्तम आहेत। देखो, उत्तम आत्मा देखो, परमात्मा को देखो। क्यों परम है, क्यों उत्तम है वे परमात्मा? क्योंकि वे अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं, स्वरूप से बाहर नहीं आ रहे हैं, देख रहे हैं हम। प्रभु अंतर्लीन है, अंतर्मुख है, अपने चेतन जीव द्रव्य में ही उपयोग लगाए हुए हैं। हम देख रहे हैं चेतन परमात्मा है, ज्ञायक परमात्मा है। चेतन परमात्मा आहे, न्यायक परमात्मा आहे। अनंत गुणांचे पिंड आहेत। पहा जरा, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, आनंद, दर्शन, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुत्व, प्रदेशत्व, अमूर्तत्व इत्यादि अनंत गुण
वाले आहेत. लोकाला जाणणारे आहेत. म्हणजे अनंत ज्ञान वाले आहेत. अनंत दर्शन वाले आहेत. अर्थात लोकाला पाहणारे आहेत. देखो, अनंत अनंत अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत, ऐसे आनंद से युक्त है पहा. अनंत अतींद्रिय आनंदाने सहित आहेत प्रभू. कारण काय आहे? स्वरूपाचा आश्रय आहे. चेतन जीव द्रव्याचा आश्रय आहे. समजा जरा. अनंत शक्ती वाले आहेत हे. एक टक पापणीही न हलवता, हात पाय काहीही न हलवता बघत राहा. आहे 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 सांगत राहा. जीव आहेत ते. आंखें बंद कीजिए, डोळे मिटा, डोळे बंद करा. चित्त में देखो. अभी आंख खुली थी तब भी ज्ञान ही जान रहा था. आंख बंद कर दी तो ज्ञान बंद नहीं हुआ. बघा, डोळे बंद केले म्हणून ज्ञान बंद झालेले नाही. ज्ञान में आंखें बंद की और ज्ञान में, चित्त में, विचार में देखिए. उसी अरिहंत प्रभु को ज्ञान चक्षु से देखिए. अभी हम इंद्रिय चक्षु से देख रहे थे, चर्म चक्षु से देख रहे. अब ज्ञान चक्षु को खोलिए और देखिए कौन दिख रहा है. और अरिहंत अरिहंत प्रभु दिखाई दे रहे हैं मुझे. अपने स्वरूप में लीन ऐसे अरिहंत प्रभु को जान रहा हूं मैं. बघा तर आपल्याला काय दिसतंय आज. अरिहंत प्रभू दिसतात. कसे आहेत ते? आपल्या आत्म्यामध्ये लीन आहेत की नाही बघा तर जरा. आपल्या स्वरूपामध्ये गुप्त आहे. जाना, अनुभव करा जरा. आपल्या शुद्ध चेतन जीव द्रव्यामध्ये गुप्त आहेत प्रभू. जानतोय आपण त्यांना. बघा बघा, जाणणे म्हणजेच पाहणे. जम पश्यति तम नाना. देखना माने जानना, जानना माने ही देखना है. देख रहे हैं हम प्रभु को अपने स्वरूप में गुप्त, अपने स्वरूप में लीन, अपने स्वरूप में स्थिर, अपने चैतन्य स्वभाव में एक रूप है. समझ रहा हूं मैं. समजतंय मला.
आहेत. अरिहंत प्रभू म्हणजे एक जीव द्रव्य आहे. अरिहंत प्रभू म्हणजे एक चेतन जीव द्रव्य आहे. जाना त्यांचे चेतन जीव द्रव्य अनंतानंत गुणाने सहित आहे. पहा, अनंत अनंत शक्तीने युक्त आहे. पहा, अनंत धर्मांनी सहित आहे. पहा, प्रभू मध्ये नित्य अनित्य एक अनेक सत असत तत् अतत अस्ति नास्ति असे अनंत धर्म आहे. प्रभूंमध्ये अनंत गुण आहेत. बघा, ज्ञान गुण आहे, श्रद्धा गुण आहे, दर्शन गुण आहे, चारित्र गुण आहे, वीर्य गुण आहे, आनंद गुण आहे, अस्तित्व गुण आहे, वस्तुत्व गुण आहे, द्रव्यत्व गुण आहे, प्रमेयत्व गुण आहे, प्रदेशत्व गुण आहे, अगुरुलघुत्व गुण आहे. असे अनंत सामान्य आणि विशेष गुणवाले हे अरिहंत प्रभू जाणले जातात. मी जाणतोय. कोण जाणतंय? मी जाणतोय. बघा जरा, जाणणारा पण आहे, जाणले जाणारे ज्ञेय पण आहे. जाणला जाणारा अरिहंतांचा जीव जसा जाणीवेत येतो तसा जो जाणतो आहे तो मी देखील जाणीवेत येतो. मी स्वपर प्रकाशी आहे. अरिहंत जसे प्रकाशित होतात, अरिहंतांना जो प्रकाशित करतो आहे तो हा मी देखील प्रकाशित होतो. माझ्यामध्येही प्रमेयत्व आहे. हममें भी प्रमेयत्व है. जान रहे हैं हम अरिहंत परमात्मा है. एक चेतन जीव द्रव्य है. वे कोई पुद्गल द्रव्य नहीं है. वे धर्म द्रव्य नहीं है. वे स्थिति हेतुत्व वाले अधर्म द्रव्य नहीं है. वे अरिहंत प्रभु यानी अवगाहन हेतुत्व वाले आकाश द्रव्य नहीं है. वे अरिहंत परमात्मा यानी वर्तना हेतुत्व वाले काल द्रव्य नहीं है. वे अरिहंत परमात्मा यानी
अन्य जीव द्रव्य नहीं है। देखो, स्वतंत्र स्वाधीन ऐसे स्वयंभू चेतन जीव द्रव्य है। अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं से पृथक, एक धर्म द्रव्य से पृथक, एक अधर्म द्रव्य से पृथक, एक आकाश द्रव्य से पृथक, असंख्यात कालाणुओं से पृथक, इतर अनंत जीव द्रव्यों से पृथक, ऐसे ये प्रभु एक चेतन जीव है। देख रहा हूं मैं, जान रहा हूं मैं, जानने में आ रहे हैं प्रभु। अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्ति संपन्न, चिति शक्ति संपन्न, जीवत्व शक्ति संपन्न, सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न, सर्वदर्शित्व शक्ति संपन्न, अमूर्तत्व शक्ति संपन्न, ऐसे अनंत शक्तियों से संपन्न परमात्मा है। समझो, जानो, देखो, ये अरिहंत परमात्मा द्रव्य गुण पर्याय वाले है। प्रभु में ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह अवस्था है। प्रभु में दर्शन गुण की अनंत दर्शन यह अवस्था प्रकट है। प्रभु में आनंद गुण की अनंत इंद्रिय आनंद अवस्था प्रकट है। प्रभु में वीर्य गुण की अनंत वीर्य अवस्था प्रकट है। जाना, पहा, प्रभूंमध्ये ज्ञान गुणा है। ज्ञान गुणाची अनंत ज्ञान ही अवस्था है। प्रभूंमध्ये दर्शन गुणा है। दर्शन गुणाची अनंत दर्शन ही अवस्था है। प्रभूंमध्ये आनंद गुणा है। आनंद गुणाची अनंत दर्शन ही अवस्था है। प्रभूंमध्ये वीर्य गुणा है। वीर्य गुणाची अनंत वीर्य ही अवस्था आहे। असे हे अरिहंत प्रभु द्रव्य गुण पर्यायाने सहित आहे। जानतो आहोत आपण त्यांना, आपणच जाणतो आहोत। कोणाला जाणतोय आपण? अरिहंत प्रभूंना जाणतोय। काय आहेत अरिहंत प्रभू? ते एक चेतन जीव द्रव्य आहे। त्यांना जाणणारे आपण सुद्धा बघा बर का,
अरिहंतांना जो जाणतो आहे तो हा मी सुद्धा एक चेतन जीव द्रव्य, म्हणजे मी चेतन जीव द्रव्य आहे. जाना. अरिहंताचे चेतन जीव द्रव्य म्हणजे उद्गल द्रव्य नाही. तसे हे मी जाणणारे चेतन जीव द्रव्य म्हणजे सुद्धा जड उद्गल द्रव्य नाहीच. निर्णय करा. जाणणारे आपण जड स्पर्श रसगंध वर्णयुक्त उद्गल द्रव्यापासून भिन्न आहोत. निर्णय करा. हे शरीर उद्गल द्रव्य आहे, स्पर्श रसगंध वर्ण वाले आहे. या शरीर रूप उद्गल द्रव्यापासून जाणणारा हा मी जीव भिन्न आहे. अनुभव करा. हे शरीर जड आहे, जाणणारा मी चेतन जीव आहे. यह शरीर जड़ है, उद्गल द्रव्य है. जानने वाला यह मैं चेतन हूं, इस शरीर से भिन्न हूं. निर्णय करना. मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं. सहजता से अनुभव करो. सहज. मैं चेतन हूं, चेतन जीव द्रव्य हूं. दिखाई देने वाले उद्गल द्रव्यों से भिन्न हूं. अनुभव कीजिए. जैसे अरिहंत परमात्मा शरीर में होते हुए भी शरीर से भिन्न है, वैसे ही यह निज परमात्मा इस शरीर में होते हुए भी शरीर से उद्गल द्रव्य से भिन्न है, क्योंकि मैं चेतन हूं. मैं शरीर क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं चेतन हूं. जानो. स्वयं को चेतन रूप से अनुभव करो. जो अनुभव कर रहा है वही मैं हूं. चेतना यानी अनुभव. किसको अनुभव हो रहा है? मुझे हो रहा है. इसलिए मैं चेतन हूं. मैं जड़ शरीर नहीं हूं. जानो. प्रभु के समान मैं
एक चेतन जीव हूं। प्रभु जैसे पुद्गल द्रव्य नहीं है, वैसे मैं भी पुद्गल द्रव्य नहीं हूं। अनुभव करो। देखो, जैसे प्रभु का द्रव्य यानी धर्म द्रव्य नहीं है, गति हेतुत्व वाला धर्म द्रव्य नहीं है, वैसे ही यह मैं जीव द्रव्य यानी गति हेतुत्व वाला धर्म द्रव्य नहीं हूं। मैं तो जानने वाला चेतन हूं, गति हेतुत्व वाला धर्म द्रव्य नहीं हूं। मैं जीव धर्म द्रव्य से अत्यंत भिन्न हूं। भेद विज्ञान करो, जानो गमन की क्रिया को करने वाला मैं नहीं हूं। गमन करण्याची क्रिया करणारा मी नाहीच। मी काय आहे? मी तर जाणणारा, अनुभव करणारा चेतन जीव आहे। पहा, सहज निर्भरता येते। धर्मद्रव्याचे ओझे उतरून ठेवा। मी चेतन आहे, धर्मद्रव्यापासून भिन्न आहे। मी कोणालाही गमनागमनामध्ये निमित्त देखील नाहीच। मी जीवच आहे। प्रभू जसे कोणालाही गमन करण्यासाठी कारण नाही, मी देखील कोणालाही गमन करण्याचे कारण नाही। कारण माझा जीव सुद्धा प्रभूंसारखाच चेतन आहे, धर्मद्रव्यापासून भिन्न आहे। मी जीव म्हणजे धर्मद्रव्य नाहीच। मी जीव म्हणजे स्थिती हेतुत्वाला कारण अधर्म द्रव्य नाहीच। लक्षात घ्या, आपल्या स्वरूपाचा अनुभव करत निर्णय करा। जसे अरिहंत परमात्म्याचा जीव कोणालाही थांबविण्यामध्ये निमित्त नाही, त्याचप्रमाणे हा माझा जीव सुद्धा कोणातही थांबविण्यामध्ये निमित्त अथवा कारण नाहीच।
म्हणून हा मी अधर्म द्रव्य नाहीच. लक्षात घ्या, अधर्म द्रव्याचे ओझे बाजूला ठेवाता. विकल्पाने मी स्वतःला कधी धर्मद्रव्य केले, कधी अधर्मद्रव्य केले. आता नाही करणार. आता मी जाणले, मी चेतन जीव आहे. मी काही धर्मद्रव्य नाही, मी काही अधर्मद्रव्य नाही. ओहो, चैतन्य चैतन्य भासरयो रे, प्रभु धारा ही रंग मारंगी गयो रे. रंग मारे, प्रभु धारा ही रंग मारंगी गयो रे. चेतना चेतना आणि चेतनाच आहे. चैतन्य 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 स्वरूपीच माझे अस्तित्व आहे. निर्णय करा, माझे अस्तित्व धर्म द्रव्य रूप नाही. मेरा अस्तित्व धर्म द्रव्य रूप नहीं है. मेरा अस्तित्व पुद्गल द्रव्य रूप नहीं है. मेरा अस्तित्व अधर्म द्रव्य रूप नहीं है. जानो, पहचानो स्वयं को. यही कार्य अनंत काल के लिए करना है. जैसे भगवान कर रहे हैं, हमें भी पर्याय में भगवान के समान अनंत सुखी होना है. तो जानो, मैं आकाश द्रव्य नहीं हूं. अवगाहन जगह देना आकाश का कार्य है. प्रभु किसी को भी अवगमाना में निमित्त नहीं है, क्योंकि वे एक जीव है. मैं भी उन्हीं के समान. देखो जरा स्वयं को. जो प्रभु को जान रहा है उसे भी देखो. मैं भी तो प्रभु के समान एक जीव ही हूं. इस कारण से मैं किसी को जगह देने वाला ऐसा आकाश द्रव्य नहीं हूं. समझ में आया क्या? मैं आकाश क्यों नहीं हूं? मैं आकाश द्रव्य नहीं हूं. मैं तो जीव, चेतन जीव हूं. जानो, अनुभव करो. मेरा अस्तित्व आकाश द्रव्य रूप नहीं है. मेरा अस्तित्व चेतन रूप है. जानो, अनुभव करो. स्वयं को समझो, स्वयं का विचार रखो. जैसे प्रभु अपने स्वरूप में ही लीन है, हम भी अपने स्वरूप में लीन रहे, ऐसा पुरुषार्थ करो.
हूं मैं। जैसे प्रभु स्वयं को अन्य द्रव्य रूप नहीं अनुभव करते, मैं भी अपने को अब अन्य द्रव्य रूप नहीं अनुभवूंगा। मैं अब अपना स्वयं का अस्तित्व रखता हूं। मैं इन सभी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, द्रव्यों से भिन्न एक चेतन जीव ही हूं। जानो, मैं यानी आकाश, अवगाहन हेतुत्व वाला आकाश नहीं हूं। मैं जीव हूं। मैं जीव यानी काल द्रव्य नहीं हूं। जैसे प्रभु किसी भी अन्य द्रव्य की वर्तना में, परिवर्तन में निमित्त कारण नहीं है, क्योंकि वे एक चेतन जीव है, जानना मात्र उनका स्वरूप है, इसीलिए वे काल द्रव्य नहीं है। मैं भी, चलो तुलना करो, देखो जरा, जैसे प्रभु का जीव द्रव्य यानी काल द्रव्य नहीं है, मेरा जीव भी उन्हीं के समान चेतन है। यह मैं काल द्रव्य नहीं हूं, यानी मेरे ऊपर अन्य द्रव्यों के परिवर्तन की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन कर रहा है, उसमें निमित्त तो काल है, काल द्रव्य है। जीव तो मात्र जानता है मैं जीव हूं, मैं काल द्रव्य नहीं हूं। देखो, अनुभव करो, काल द्रव्य से पृथक ऐसा अपना भगवान आत्मा है। स्वयं का कार्य कर रहा है। जानन जानन जानन। माझे अस्तित्व चेतन आहे, माझे अस्तित्व कालद्रव्याच्या वर्तनारूप नाहीच। निर्णय करा। म्हणून मी कालद्रव्य नाहीच, मी चेतन जीव द्रव्य आहे। विचार करा पुढे, जसे प्रभूंच्या जीव द्रव्यामध्ये इतर अन्य जीव द्रव्ये नाही तर या माझ्या जाणीवेत येणाऱ्या चैतन्य स्वरूप जीव द्रव्यामध्ये अन्य जीव नाही तर हा मी एकटाच आहे, हा मी अन्य कोणा जीवाचा नाही, अन्य कोणी जीव माझे नाही तर
प्रतीती करा. मी पूर्वीही एकटाच होतो, मी आत्ताही एकटाच आहे, मी भविष्य काळात देखील एकटाच असेल. एको कसलीही चिंता, टेन्शन, मोह राहिला नाही. सगळ्या परद्रव्यापासून भिन्न मी मला अनुभवले आहे. माझ्यावर कोणाची ही जबाबदारी नाही. माझी जबाबदारी अन्य कोणत्या द्रव्यांवर नाही. मी स्वतंत्र आहे. अन्य द्रव्य स्वतंत्र आहे. तर चिंता मुक्ती, दुःख मुक्ती, मोह मुक्ती यालाच म्हणतात निर्मोह स्वरूपोऽहम्. अनुभवतय का? अनुभव रहे हैं क्या? मैं निर्मोही हूँ क्योंकि मैं सर्व अन्य द्रव्यों से पृथक अस्तित्व रखने वाला हूँ. निर्मोह स्वरूपोऽहम्. डोळे भगवंतांकडे पहा. आंखें खोलिए, भगवान की ओर देखिए. संपूर्ण विश्व के द्रव्यों से पृथक ऐसे अरिहंत चेतन परमात्मा है. जानो सगळ्या विश्वातील द्रव्यापासून भिन्न असे हे अरिहंत परमात्मा आहेत. पहा, एकटेच आहेत, अकेले हैं. डोळे मिटा, आंखें बंद करके देखो. मैं भी सर्व विश्व के द्रव्यों से भिन्न अकेला हूँ. अकेला ही हूँ.
अनुभव करा. हा मी सर्व विश्वातील अन्य द्रव्यांपासून भिन्न एकटाच आहे. नाही मी कुणाचा रे, नाही कोणी रे माझा. नाही मी कुणाचा रे, नाही कोणी रे माझा. एकटाच होतो मी, एकटाच राहणार. उघडा, प्रभुंकडे पहा, आंखें खोलिए, भगवान की ओर देखिए. निर्मोही है भगवान, क्योंकि अन्य द्रव्यों से स्वयं को पृथक देख रहे. देखो जरा, बघा जरा, प्रभू कसे आहे, निर्मोही आहे. कारण स्वतःला सर्व परद्रव्यापासून पृथक अनुभवत आहे. डोळे मिटा. मी देखील आंखें बंद कीजिए, मैं भी निर्मोही हूं. जानो अब आप सबको इस प्रकार का प्रयोग स्वयं करना है. आंखें खोलना है, भगवान को देखना है. आंखें बंद करके निज भगवान को अनुभव करना है. कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी. काही वेळ आता सूचना दिल्या जाणार नाही. सर्वांना स्वयं प्रयोग करायचा आहे. डोळे उघडायचे, प्रभूंकडे पाहायचे, डोळे बंद करायचे, स्वतःला जाणे. असे काही वेळ तुमचे तुम्ही करायचे आहे. सर्वांनी करायचे. प्रभू बघायचे आणि स्वतःला जाणे.
भाव से, ज्ञान से, विचार से नमस्ते बोलो। शरीर की क्रिया नहीं, परिणामों की क्रिया है। हो भगवान आप महान हो। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आंखें बंद करो, निज भगवान देखो। मैं हूँ, मैं हूँ। विसर्जन।